लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? ब्रह्मांड को आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप अपनी नियति तय कर सकते हैं। इंसान होने का यही मतलब है। अगर आप अपने तार्किक मन की सीमाओं को पार कर जाएं, तो जो वहां है वो यहां है, जो यहां है वो वहां है। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई सिग्नल भेज रहा है, आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक खास तरह से हो, आप पॉजिटिव सिग्नल भेज रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है, पर किसको? ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को किस दिशा में, ऊपर या नीचे? यही तो मैं पूछ रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा दो ऑपोजिट चीजों के बीच में होता है, चाहे दो चुंबक हों या फिर दो ऑपोजिट स्त्री पुरुष हों या किसी भी तरह से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट्स के बीच होता है कि नहीं? उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, इससे लेकर उस तक, ये उसी तरह काम करता है जी। अब आप ब्रह्मांड की बात कर रही हैं, तो इसका मतलब आप इस ब्रह्मांड के लिए एलियन हैं? ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। अगर ब्रह्मांड का ही हिस्सा है तो फिर यहाँ अट्रैक्ट करने की बात कहां से आती है? तो फिर कैसे, क्यों ये कहा जाता है कि आप अपनी नियति तय कर सकते हैं? आप कर सकती हैं, आप अपनी नियति तय कर सकती हैं, आपको करनी ही चाहिए। इंसान होने का यही मतलब है। जी। देखिए, अगर आप यहाँ इस धरती पर किसी और प्राणी के रूप में आई होती, उनके मजबूरी से बंधे चक्र होते हैं, वो उनमें ही जीते हैं। उनके लिए ये ठीक है क्योंकि वो बस उतना ही कर सकते हैं। असल में अगर आप अपनी जिंदगी को देखें तो आप उनसे कुछ बहुत अलग नहीं कर रहे जो दूसरे प्राणी कर रहे हैं। वो पैदा होते हैं, आप पैदा होते हैं। वो बड़े होते हैं, आप होते हैं। वो बच्चे पैदा करते हैं, आप भी करते हैं। वो मर जाते हैं, आप मर जाते हैं। कुछ भी बहुत अलग नहीं, पर इन्हीं सिंपल चीजों को हम जागरूकता से कर सकते हैं। इंसान होने का यही एक महत्वपूर्ण गुण है। मान लीजिए आप अपने हाथ का उपयोग जागरूकता से करती हैं, अब यह हाथ वही करेगा जो आप चाहती हैं, है ना? आप यहां बैठकर ऐसे नहीं करेंगी, अब यह हाथ वही करेगा जो आप चाहती हैं। मान लीजिए आप अपने विचारों को जागरूकता से चलाने लगें, अब आपके विचार वही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। अगर आपके विचार वो कर रहे होते जो आप चाहती हैं, तो आप खुद को कैसे रखती? आनंद में या दुख में? आनंद में। आनंद में। जी। अगर आप आनंद में हैं, तब क्या आप खुशी की तलाश में जाएंगी? तो ये सब चीजें जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे महान चीजें हैं, शांत रहना, खुश रहना वगैरह बकवास, आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी क्योंकि आप आनंद में हैं। पर आप उनसे ऐसा कह नहीं सकते, उन्हें बेइज्जती महसूस होगी। आपको उनसे आपको थोड़ा सुर में बोलना होगा। पर वास्तव में अगर आपके विचार और भावनाएं आपसे निर्देश ले रहे होते, तब आप खुद को सबसे ऊंचे स्तर की सुखद स्थिति में रखते, चाहे वो जो भी होती, है ना? बिल्कुल। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी पूरी जीवन प्रक्रिया एक सहज स्थिति में आ जाएगी, पूरी तरह से सहज। अभी क्योंकि आप एक घात लगाए हुए टाइगर की तरह हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। यहां लेने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप बस यहां बैठे हैं तो आपका जीवन पूर्ण है। अब ये सहजता में है, पूरी सहजता में। जब ये इतना सहज हो जाता है, तब ये ग्रहणशील बनता है। अब किसी एक पेशे की चाहत रखना, पैसे कमाना, यहां तक कि खुश रहना या प्यार करना या प्यार में पड़ना, कुछ भी आपके लिए मायने नहीं रखेगा, क्योंकि बस यहां बैठे हुए आप सबसे ऊंचे स्तर के सुख में हैं। अब आप ऐसे जीवन के साथ क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि आप कुछ ऐसा खोजना चाहेंगी जिसका अभी आपको बोध नहीं है। इस तरह से आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है। इस तरह से आप अपने जीवन की बागडोर संभालते हैं। अब आपने कुछ चाहा और वो हो गया। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि ज्यादातर लोगों के लिए वो जो चाहते हैं उसका 50% हो जाता है। बात बस इतनी है कि वो उन कुछ चीजों पर फोकस करते हैं जो नहीं हुई हैं। अगर आप सही से इसका आकलन करें तो एक ठीक ठाक सेटल्ड समाज में वो जो चाहते हैं उसका 90% पूरा हो जाता है। ये बाकी का 10% है जिसकी वो शिकायत कर रहे हैं। हाँ। हेलो, क्या ऐसा नहीं है? आपकी जिंदगी का 90% वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। 10% की आप शिकायत कर रहे हैं। आप कभी भी उस 90% का आनंद नहीं लेते क्योंकि ये 10% वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं। तो पहले से ही बहुत हद तक आप अपनी नियति को वैसे भी तय कर रहे हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पर वो थोड़ा भी आपको परेशान कर सकता है। मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, 90 किलोमीटर आप सही से गए जहां आप जाना चाहते थे, 91 किलोमीटर में आपका एक्सीडेंट हो गया।
अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है ना, जी। तो इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिना वजह शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि 90 किलोमीटर तक सब कुछ सही हुआ, बस पहुंचने से ठीक पहले एक्सीडेंट हो गया, तो वो अब भी उससे दुखी हैं। अभी ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे चारों ओर परिस्थितियां होती हैं। हर एक परिस्थिति कभी भी बिल्कुल हमारे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि वो परिस्थिति बस मेरे बारे में नहीं है, उसमें कई सारे लोग शामिल हैं, कई सारी ताकतें शामिल हैं। जरूरी नहीं कि वो सब कुछ मेरे हिसाब से हो, पर अगर मैं अपने हिसाब से हो रहा हूं, मैं आनंद में हूं, ठीक है, चाहे गोल्फ बॉल सीधी जाए या उड़कर पहाड़ों में चली जाए, मैं तब भी आनंद में हूं। अगर आपको गोल्फ खेलने को मिल रहा है, खेलने को अगर ना भी मिले तो भी, तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो जब तक चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं और आप अपने रास्ते पर हैं और आप आनंद में हैं। ना 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 ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जब तक चीजें आपके हिसाब से होंगी तब तक आप आनंद में होंगे। अगर आप आनंद में हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि चीजें किस तरह से होती हैं, वो जिस तरह भी हों, आप तब भी आनंद में हैं। क्या अपने आप को संभालना आसान है या इन सारे लोगों को संभालना आसान है? अपने आप को संभालना कठिन है, मेरा मतलब है। अच्छा, आप इन सब लोगों को संभाल सकती हैं? कोशिश कीजिए। नहीं, मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उन्हें अपने आप को संभालना है और वो समाज को और समुदाय को और लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बैठी हुई हैं। हाँ। क्या अपने आप को संभालना आसान है या फिर इन सभी लोगों को? अपने आप को। अपने आप को तो पहले आपको वो करना चाहिए ना जो सिंपल है और आसान है। अगर आप अपने आप को संभाल लें तो फिर हम देखेंगे कि हमें इन सभी लोगों से कितना सहयोग मिलता है। अभी जब आप कहती हैं कि आप खुशी की तलाश में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहती हैं कि ये सब आपके हिसाब से काम करें। जब हम कहते हैं अगर ये हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, अगर वो हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, तो उसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया को, इस ब्रह्मांड को आपके हिसाब से चलना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। नहीं, मैं ये नहीं मानती कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों पर कंडीशन थोपने जैसा होगा कि उसे ऐसे चलना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये कह रही थी कि ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल कि कोई एक्टर बनना चाहता है या कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, और मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं और ठीक है, मान लीजिए वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ मतलब क्या? लोगों को आपकी एक्टिंग पसंद नहीं आई या सिलेक्टर्स को आपका क्रिकेट पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ जी। तो आप जो चाहती हैं वो नहीं हुआ, क्या आप तब भी यहाँ आनंद में बैठ सकती हैं? ये एक सवाल है। ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप जो करने की कोशिश कर रही हैं, जब आप कहती हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो हर किसी को पसंद आना चाहिए, तो एक तरह से आपको लोगों के मन को संभालना पड़ेगा। आप वही तो कर रही हैं। किसी तरह से आपके सिनेमा द्वारा या जैसे भी आप किसी तरह से उनके मन को संभालने की कोशिश कर रही हैं, और वो कर रही हैं जो उन्हें पसंद आता है, और इसलिए ये काम कर रहा है ना? नहीं तो ये काम नहीं करेगा। सही। तो क्या आसान है, इसे संभालना या उन्हें संभालना? इसे। अगर आप इसे संभाल लें, अब आप खुशी की तलाश में नहीं हैं, आपको किसी चीज का तनाव नहीं है, कोई तलवार आपके सिर पर नहीं लटक रही। आप हर चीज पूरी तरह से शामिल होकर करेंगी, क्योंकि आपको परवाह नहीं है कि क्या होगा। चाहे जो भी हो जाए, आप तब भी ठीक हैं, इतना आप जानती हैं। अब स्वाभाविक रूप से आप हर चीज बेहतरीन ढंग से करेंगे, क्योंकि अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि अब आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं रह गया है। जो भी करना जरूरी है आप करेंगी बड़ी सहजता से। तो जो काम किसी को एक बड़े सर्कस और करतब की तरह लगता है, उसे आप खुशी से खेल खेल में करेंगी। सही। तो आप इस चीज को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। अरे होती है, मुझे यकीन है बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। नहीं, वो वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ये कि ब्रह्मांड आपको वो दे जो आप चाहते हैं। पर खैर, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ब्रह्मांड कहाँ है? हम इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। जब आदि योगी से उन 7 साधुओं ने पूछा, जिन्हें आज सप्तऋषि कहा जाता है, उन्होंने पूछा ब्रह्मांड कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, कितना विशाल है, ये क्या है? तो आदि योगी हंसे और बोले, मैं तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड को एक राई के दाने में पैक कर सकता हूं। ये बहुत जबरदस्त पैकिंग हुई है ना? हाँ, बिल्कुल ही जबरदस्त। तो क्योंकि आप जिसे समय और स्थान समझते हैं वो आपके मन की प्रकृति की वजह से है। जो वहां है, अगर आप अपने तार्किक मन की सीमाओं से परे चले जाएं,
तब जो वहां है वो यहां है, जो यहां है वो वहां है, जो तब है वो अब है, जो अब है वो तब है। सब कुछ, टाइम और स्पेस आपकी समझ में मिक्स हो जाता है। हाँ। तो जब ऐसा होता है, अब आप ब्रह्मांड से बात नहीं करेंगी। वो लोग जो अपने पड़ोसियों से बातचीत नहीं करते, वो ब्रह्मांड से बात करते हैं। हम अपने शरीर और मन से परे कैसे जा सकते हैं? अगर आपको भौतिक से परे के आयाम में जाना है तो आप में 5 इंद्रियों से परे के बोध को खुलना होगा। आप में ये 5 इंद्रियां तभी खुल जाती हैं जिस पल आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। ये 5 इंद्रियां खुल जाती हैं क्योंकि ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अगर आपके पास ये ना होती तो आप जीवित रहना न जानते होते। तो जीवित रहने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से खुल जाती है। मान लीजिए जब आप एक छोटे बच्चे थे तब आप अगर जंगल में खो जाते, अगर कोई खाने की चीज आपके सामने आती तो क्या आप उसे लेकर अपने कानों में घुसड़ते या अपनी नाक में? आपको पक्का पता होता उसे कहां डालना है ना। किसी ने आपको सिखाया नहीं है। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि खाना यहां से खाना है, वो सीधा यहीं जाएगा, है ना। So things that are necessary for your survival, it does not need any training. तो वो चीजें जो आपके जीने के लिए जरूरी हैं, उन्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, उन्हें आपकी ओर से किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, वो पहले से ही हैं। पर क्या आप पढ़ना जान पाएंगे या फिर लिखना या वो सारी चीजें जो आज आप अपने आप करते हैं? नहीं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए कोशिश करनी होती है। याद है वो कमबख्त ए? आपको कमबख्त ए याद है? वो 3 लाइनें जब आप 3.5 साल के थे, वो आपसे ए लिखवाने की कोशिश कर रहे थे। उस कमबख्त ए को वो कितना मुश्किल लगता था, हाँ या ना? आज भी अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो जिसे कभी पढ़ना लिखना नहीं सिखाया गया हो, किसी गांव में आप उसे ए लिखना सिखाइए जरा, वो बड़ा होते हुए भी कितना संघर्ष करेगा। क्योंकि जीवित रहने के परे की कोई भी चीज आपके जीवन में नहीं आएगी जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। पर जो जिंदा रहने के लिए चाहिए वो बिना प्रयास के आ जाएगा। तो अगर भौतिक से परे के एक आयाम को आपके जीवन के अनुभव में आना है तो थोड़ा प्रयास करना होगा। पर क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग दिशा में है, आपकी सभी इंद्रियों का रुख बाहर की ओर होता है। गौर कीजिएगा, आप सिर्फ अपने आसपास का देख सकते हैं, अपनी आंखों को अंदर की तरफ घुमाकर खुद को स्कैन नहीं कर सकते। आप इसे सुन सकते हैं, पर शरीर में इतना कुछ हो रहा है, आप सुन सकते हैं नहीं। अगर एक चींटी भी आपके हाथ पर रेंगे तो आप फील कर सकते हैं, इतना खून अंदर बह रहा है, आप फील कर पाते हैं। उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि इंद्रियों का रुख बाहर की ओर होता है। पर वो सब कुछ जो आप अनुभव करते हैं वो आपके भीतर होता है। अभी इस समय एक सरल सा सवाल है, क्या आप सब लोग कम से कम मुझे देख पा रहे हैं? क्या मैं आपको दिख रहा हूं? क्योंकि पता है कभी कभी मैं दिखता नहीं हूं। क्या मैं आज दिख रहा हूं? क्या मैं आज दिख रहा हूं? प्लीज अपने हाथों से बताइए कि मैं कहां हूं। अरे आप बिल्कुल गलत समझे। आप जानते हैं मैं एक दिव्यदर्शी हूं। अभी ये लाइट मुझ पर पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके लेंस से जाकर आपके रेटिना पर उल्टी इमेज बन रही है। आपको सारी कहानी पता है कि नहीं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? अभी मैं कहाँ हूँ? आपके भीतर। आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं? आपके भीतर। आपने इस पूरी दुनिया को कहाँ दिखा है? अपने भीतर, है ना? क्या आपने कभी भी किसी चीज को अपने बाहर अनुभव किया है? किया है? आपने किया है? अभी आप अपने फ्रेंड को टच कीजिए और देखिए, आप उसके हाथ को फील नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी संवेदनाओं को फील करेंगे जैसी वो हैं। आप उसके हाथ का अनुभव नहीं कर सकते, इसे समझ लीजिए। आप सिर्फ उतना ही जान सकते हैं जैसी आपकी संवेदनाएं हैं। आपने कभी भी इसके परे कोई चीज नहीं जानी है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आपका सुख और दुख आपके भीतर हुआ है, प्रकाश और अंधकार आपके भीतर हुआ है, हर चीज आपके भीतर हुई है। पर क्या आपके पास भीतर देखने का कोई साधन है? नहीं, अभी नहीं है। तो वो ऐसे नहीं आएगा जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई दक्षिण भारत में ईशा योग केंद्र को खोजता हुआ पास के एक गांव में पहुंचा। वो आए और वहां के एक लड़के से पूछा, ईशा योग केंद्र कितनी दूर है? लड़के ने कहा 24,996 मील। क्या इतनी दूर? लड़का बोला, हाँ, जैसे आप जा रहे हैं, अगर आप मुड़ जाएं तो बस 4 मील पर है। तो अभी आपके पास जो कुछ भी है उसका रुख बाहर की ओर है, पर वो सब कुछ जो हो रहा है वो भीतर हो रहा है। तो ये आपको पूरी तरह से गलत समझ देता है कि ये है क्या। तो भीतर की ओर मुड़ने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। अगर आप 28 घंटे का फोकस टाइम देने के लिए इच्छुक हैं
तो हम आपको भीतर की ओर मोड़ सकते हैं। सद्गुरु नमस्ते। सद्गुरु, ब्रह्मांडीय इच्छा क्या है और स्वतंत्र इच्छा क्या है? जिसे ब्रह्मांडीय इच्छा कहा जाता है वो उस तरह की इच्छा नहीं है जिसे आप इंसानी इच्छा या अपने मन की इच्छा के रूप में जानते हैं। उसका एक खास पैटर्न है, एक खास गुण है। ब्रह्मांडीय सत्ता में एक खास चेतनता और अपना एक झुकाव होता है, वो हमेशा मौजूद होती है। यह ब्रह्मांडीय इच्छा है कि इस समय आपका और मेरा अस्तित्व है, मगर अभी आपने सत्संग में आने का फैसला किया है, आपकी इच्छा है कि नहीं? तो ब्रह्मांडीय इच्छा किसी फैसले की तरह नहीं होती, वो बस मौजूद है। ब्रह्मांडीय इच्छा के कारण आप और मैं इस रूप में हैं। ब्रह्मांडीय इच्छा के कारण पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। ये इंसानी विचारों की तरह नहीं है, ये बस प्रकृति का गुण है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, उसे जैसे चाहे रोकने की कोशिश कीजिए, ऐसा लगता है कि उसकी अपनी इच्छा है, मगर वो कोई इच्छा नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार बह रहा है। तो ब्रह्मांडीय इच्छा गुरुत्वाकर्षण बल और बाकी कई चीजों की तरह है, वो बस हमेशा मौजूद रहती है। वो सिर्फ उस तरह काम करती है क्योंकि जीवन की रूपरेखा ही ब्रह्मांडीय इच्छा पर आधारित है। मगर आज आप कुछ करने का फैसला करते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी इच्छा है। ब्रह्मांडीय इच्छा की इसमें कोई भूमिका नहीं है, मगर आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांडीय शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। अभी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, उसका लाभ उठाकर मैं यहां बैठा हूं, नहीं तो मैं यहां वहां तैर रहा होता। हाँ, मुझे यहां ठहरने के लिए एक सहारे की जरूरत होती। गुरुत्वाकर्षण के कारण मैं यहां बैठने का आनंद ले रहा हूं। Otherwise, इसी गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके मैं नाच भी सकता हूं, वो मेरी इच्छा है। बैठना मेरी इच्छा है, नाचना मेरी इच्छा है। अगर मैं चाहूं तो नीचे कूद सकता हूं, वो भी मेरी इच्छा है। मगर ये सब चीजें गुरुत्वाकर्षण के बिना नहीं हो सकती। इसे समझने के लिए शायद ये सबसे नजदीकी उपमा है। तो ब्रह्मांडीय इच्छा हमेशा सक्रिय रहती है। हम अपने जीवन के हर पल में इसका आनंद ले रहे हैं या कभी कभी उसे झेल रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण आपको नचा सकता है, वो आपको गिरा भी सकता है अगर आप इसके साथ तालमेल में नहीं हैं। यहीं आपकी इच्छा की भूमिका आती है। आपकी इच्छा फैसला करती है और वो ब्रह्मांडीय इच्छा का लाभ उठा सकती है। उसके बिना आपकी इच्छा का अस्तित्व ही नहीं होगा। यह ब्रह्मांडीय इच्छा है कि आपकी एक इच्छा होनी चाहिए, मगर अपने जीवन में अपनी इच्छा के माध्यम से तृप्ति लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी इच्छा अक्सर एक विचार से मजबूत होती है और आपका विचार मूल रूप से इकट्ठा की हुई चीज है। आपने अपना विचार अपने आसपास से इकट्ठा किया है। आपने जो जानकारियां इकट्ठा की हैं, आप उन्हें अनेक तरीकों से घुमा घुमाकर उनमें फेरबदल कर रहे हैं। अपनी इच्छा शक्ति से कुछ करना सिर्फ छोटे मोटे लक्ष्यों के लिए ठीक है। आज सुबह अगर आप 5 बजे उठना चाहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति काम करेगी या अलार्म घड़ी की शक्ति? अगर अलार्म बजता भी है तो भी बिस्तर से निकलने के लिए आपको एक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काम बन सकते हैं, मगर आखिर में आपका चेहरा लटका हुआ होगा। इसे इच्छा शक्ति से करने की बजाय भक्ति से कीजिए, प्रेम से कीजिए। अब मुझे 5 बजे उठना है क्योंकि कुछ ऐसा है जो मैं वाकई करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे यह करना पड़ेगा। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो करना पड़ेगा। मेरे जीवन में सब ऐसी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं। तो अगर अलार्म 5 बजे का लगा हो तो मैं 4:30 बजे ही उठ जाता हूं, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूं। अगर आप अपने जीवन को ऐसे चलाते हैं कि मुझे ये करना ही है, तो ये इच्छा शक्ति है। चाहे जो हो जाए, मुझे ये करना ही है, करना ही है। शायद आप उसे कर लेंगे, मगर आपका चेहरा लटका हुआ होगा, दुखी चेहरा होगा। सब कुछ हुआ पर आखिर में आपका चेहरा लटका हुआ है। तो जो चाहिए था वो नहीं मिला, है ना? ये सब करने का लक्ष्य आप पहले ही चूक गए हैं, क्योंकि आपने उसका आनंद नहीं लिया, आपको संतुष्टि नहीं मिली। फिर फायदा क्या है?
तो अपने जीवन को इच्छा शक्ति से चलाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभार छोटी मोटी चीजें, कई बार जब आपका बदन दुख रहा हो, उस दिन खुद को थोड़ा धक्का देने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी, मगर जीवन प्रक्रिया को इच्छा शक्ति से चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर आप एक लटका हुआ सफल चेहरा बन जाएंगे। पेट में छाले, झोले में कामयाबी, चेहरा इतना लटका हुआ कि कोई देखना ना चाहे, या आपकी टुड्डी हैदराबाद की सड़कों से रगड़ खा रही होगी। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो दाढ़ी है, आप क्या करेंगे?